हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम बाय आरती मैम। एमपीटेड वर्ग 3 पात्रता परीक्षा का हमने बाल विकास का टॉपिक वाइज सिलेबस जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो अभी हमारा चैप्टर 1 ही चल रहा है। चैप्टर 1 में हमने जो टॉपिक लिया था बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध, तो इसकी अवधारणा हमने समझ ली है। अब हम देखने वाले हैं विकास की परिभाषाएं। बाल विकास की कुछ परिभाषाएं कुछ मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं। इन परिभाषाओं से आपकी परीक्षा में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही हैं, तो ध्यान से देखें और मैं आपको फिर स्क्रीनशॉट लेने का मौका जरूर दूंगी। और जो भी बच्चे क्लास को देख रहे हो वो क्लास देखने से पहले अपने हाथ में एक पेपर पेन जरूर लें और जो मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ उसको नोट करते जाएं। हम देखते हैं पहली परिभाषा अरस्तु जी की। अरस्तु जी ने जो है वो बाल विकास के बारे में क्या कहा है। विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। विकास जो है वो आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। अब इससे क्वेश्चन बनता है अरस्तु के अनुसार विकास है। इससे क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है, अरस्तु के अनुसार विकास है तो विकास क्या है। यदि हमको परिभाषा याद रहेगी, हमने पढ़ी होगी, तो हम बता सकते हैं कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। और जो परिभाषाएं होती हैं वो एक्यूरेट आती हैं या फिर इनके जो मेन पॉइंट होते हैं परिभाषा के अंदर के वो पूछ लिए जाते हैं। अब हम देखते हैं हरलॉक जी की। हरलॉक जी ने विकास की क्या परिभाषा दी है। तो हरलॉक के अनुसार हम देखते हैं विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। विकास की जो सीमा है वो अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर क्रम रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो हरलॉक जी ने क्या कहा है कि विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। विकास की जो सीमा है सिर्फ अभिवृद्धि तक यानी वृद्धि तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि विकास जो है वो एक सतत प्रक्रिया है, तो ये अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर क्रम रहता है। प्रौढ़ावस्था विकास की अवस्थाओं की सबसे अंतिम चरण की जो अवस्था होती है वो प्रौढ़ावस्था होती है। विकास की अवस्थाएं भी हम इसके बाद पढ़ेंगे। लक्ष्य की ओर, प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर क्रम रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। ये हरलॉक जी ने कहा है। इनकी परिभाषा भी कई बार एग्जाम में आई है। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए। बाल विकास की परिभाषाओं में 1-2 परिभाषाएं आपकी आती ही हैं। अब देख लेते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार। तो क्रो एंड क्रो जी ने क्या कहा है, बाल विकास का अध्ययन गर्भावस्था से किशोरावस्था तक होता है। इन्होंने कहा है कि बाल विकास का जो अध्ययन है वो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक होता है। ये इनकी परिभाषा हो गई। अब हम देख लेते हैं जेम्स ड्रेवर। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या है ये? मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जेम्स ड्रेवर जी हैं और दूसरे हैं अरस्तु जी। तो आप इनको जरूर लिख लें और आप बहुत अच्छे से समझ लें। विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता है। जेम्स ड्रेवर आप इस तरह से ट्रिक से याद करते हैं। जेम्स ड्रेवर यानी ड्राइव, निर्देशित मतलब लक्ष्य की ओर, मतलब आगे की ओर जाता हुआ निर्देशित होता है। तो विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील मतलब जो निरंतर प्रगति करता है। जैसे हमने बताया था पिछली क्लास में कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, उसके अनुसार इन्होंने भी इसी को जोड़ के कहा है, लेकिन थोड़े शब्द अलग हैं कि विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता है। तो ये थी मुख्य परिभाषाएं जिनमें से मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो ज्यादातर एग्जाम में रिपीट होती हैं उन परिभाषाओं को लिखवाया है। उन्हीं परिभाषाओं के बारे में मैंने आपको बताया है। तो आप इन परिभाषाओं को एक बार अच्छे से और देख लें और इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें।
आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे विकास की प्रमुख अवस्थाएं। तो डियर स्टूडेंट, अभी हमने क्या देखा है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो है वो बाल विकास की प्रमुख परिभाषाएं दी थी। तो अब हम देखते हैं बाल विकास की प्रमुख अवस्थाएं। तो बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं वो भी मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं। हम देखते हैं कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने किस अवस्था को कितना समय दिया है, कितने चरणों में विभाजित किया है। तो ऐसे यहाँ पे एक मनोवैज्ञानिक है रॉस के अनुसार उन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। कितनी अवस्थाएं दी हैं? 4, जिसमें शैशव अवस्था जो है वो 0 से 3 वर्ष तक है अकॉर्डिंग टू रॉस। सेकेंड नंबर पे आपका आ जाएगा पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था का इन्होंने जो समय दिया है वो है 3 से 6 वर्ष तक। फिर आ जाता है आपका उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था को इन्होंने 6 से 12 वर्ष तक कहा है। फिर आपका आ जाता है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था को इन्होंने 12 से 18 वर्ष तक कहा है। अब हम देख लेते हैं कि रॉस के इन अवस्थाओं से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे क्वेश्चन में आया, रॉस ने कितनी अवस्थाएं दी थी, रॉस ने विकास की कितनी अवस्थाएं दी थी? तो ऑप्शन में आ जाएगा 1, 3, 4 या 6। तो हमने पढ़ा है कि रॉस जी ने जो है वो विकास की 4 अवस्थाएं दी थी। तो हम आंसर नंबर 4 पर टिक कर देंगे। अब दूसरा किस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि मनोवैज्ञानिक जो रॉस हैं उन्होंने शैशव अवस्था का समय कितना बताया है, या फिर किशोर अवस्था का समय रॉस जी ने कितना बताया है, या इसी से पूछ लेगा पूरे बाल्यावस्था का समय रॉस ने कितने से कितने वर्ष तक का बताया है। तो हमें पता है कि रॉस जी ने जो है वो पूरे बाल्यावस्था का समय 3 से 6 वर्ष तक का बताया है। अब हम देख लेते हैं हरलॉक के अनुसार। हरलॉक ने भी विकास की अलग अलग अवस्थाएं दी हैं और अलग अलग समय बताया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हरलॉक ने विकास की 11 अवस्थाएं दी हैं, जिसमें गर्भावस्था, गर्भधारण से जन्म तक, शैशवावस्था जन्म से 14 दिन तक, बच्चे का जन्म होगा उस दिन से लेके 14 दिन तक इन्होंने शैशवावस्था को कहा है। बचपनावस्था 15वें दिन से 2 वर्ष तक, इन्होंने बचपनावस्था का जो समय दिया है वो है 15वें दिन से 2 वर्ष तक। अब देख लेते हैं पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को इन्होंने 2 से 6 वर्ष तक का बताया है। उत्तर बाल्यावस्था को भी इन्होंने 6 से 12 वर्ष तक का बताया है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है वयासंधि अवस्था। इससे कम से कम हर साल घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है कि हरलॉक के अनुसार वयासंधि अवस्था कितने से कितने समय तक की है, कितने से कितने वर्ष तक की है। तो इसमें वयासंधि जो अवस्था है 12 से 14 वर्ष तक की अवधि है। फिर आ जाता है पूर्व किशोर अवस्था 14 से 17 वर्ष तक। पूर्व किशोर अवस्था जो है वो 14 से 17 वर्ष तक। अब आ जाता है उत्तर किशोर अवस्था 17 से 21 वर्ष तक। उत्तर किशोर अवस्था का जो इन्होंने समय दिया है वो 17 से 21 वर्ष तक का है। फिर आ जाता है आपका प्रौढ़ अवस्था। इन्होंने प्रौढ़ अवस्था का भी जो समय दिया है वो 21 से 40 वर्ष तक दिया है। प्रौढ़ अवस्था 21 से 40 वर्ष तक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको जरूर समझें और कॉपी में नोट करते जाएं। बाकी अभी मैं साइड हो जाऊंगी तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। अब हम देखते हैं 10वां मध्यावस्था, मतलब प्रौढ़ अवस्था के बाद जो अवस्था शुरू होती है उसको मध्यावस्था कहते हैं। किसके अनुसार है ये मध्यावस्था? हरलॉक जी के अनुसार। मध्यावस्था का इन्होंने जो समय दिया है वो 41 वर्ष से 60 वर्ष तक का है। कितना है? 41 वर्ष से 60 वर्ष तक का इन्होंने जो है वो मध्यावस्था का समय दिया है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं वृद्धावस्था। हम सभी जानते हैं 60 साल के बाद व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, तो इसमें उन्होंने वृद्धावस्था का जो समय दिया है वो 60 साल से स्टार्ट होती है और 60 साल से जब तक उसका जीवन रहेगा, या फिर 60 से लेके मृत्यु तक वो क्या रहेगी, उसकी वृद्धावस्था रहेगी।
तो ये हरलॉक के अनुसार है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी 2-3 क्वेश्चन जो है एग्जाम में रिपीट होते हैं। कुछ घुमा फिरा के पूछ लेता है कि हरलॉक के अनुसार पूर्व किशोरावस्था की अवधि क्या है, उसके बाद प्रौढ़ावस्था की अवधि क्या है, या फिर शैशवावस्था की अवधि क्या है। इस तरह के क्वेश्चन हरलॉक की प्रमुख अवस्थाओं से बनते हैं। यदि हम कॉमनली जो कुछ वैज्ञानिक हैं जो ज़्यादातर विकास की अवस्थाओं का वर्णन करते हैं वो 3 अवस्थाओं में करते हैं, हम यहाँ पे वो भी देख लेते हैं। तीन अवस्थाओं में करते हैं, जिसमें शैशवावस्था, दूसरा आ जाता है बाल्यावस्था, और आपका तीसरा आ जाता है यहाँ पर किशोरावस्था। इसकी भी अवधि है। किशोरावस्था को जन्म से 6 वर्ष तक बताया है, जन्म से 6 वर्ष तक। फिर आ जाता है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को बताया है 6 से 12 वर्ष तक। फिर आपका आ जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था की जो कॉमनली अवधि जो है, बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हैं जो सिंपली विकास की अवस्थाओं को 3 चरणों में विभाजित करते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारा डिटेल आ जाएगा कि शैशवावस्था में बच्चे की क्या गति होती है, क्या स्तर होता है, उसके सीखने का स्तर क्या होता है, वो कैसे सीखता है, चीज़ों को कैसे समझता है। इसके अंदर भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। उसके बाद आ जाता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में मित्रता का भाव बढ़ जाता है, बच्चे की सीखने की गति जो है वो शैशवावस्था की तुलना में थोड़ी मंद हो जाती है। अब आ जाता है किशोरावस्था। ये है प्रबल भावनाओं की अवस्था। हमने इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ा है 11वीं 12वीं में, ये हमने पहले भी समझ चुके हैं और बाकी में डिटेल्स में आपको फिर से समझा दूंगी। किशोरावस्था की अवधि को इन्होंने बताया है 12 से 18 वर्ष तक। कॉमनली जो वैज्ञानिक हैं वो 3 अवस्थाओं में इसको डिवाइड करते हैं, विकास की अवस्थाओं को। लेकिन हमने यहाँ पे पर्टिकुलर जो है वो रॉस के अकॉर्डिंग और हरलॉक जी के अकॉर्डिंग समझा है। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझना है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि क्वेश्चन इन दोनों में से किसी से नहीं पूछे गए तो वो पूछते हैं कि शैशवावस्था की अवधि क्या है, तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा 6 से 12 वर्ष, 12 से 6 वर्ष या जन्म से 6 वर्ष। तो सिंपली यदि वहां पे रॉस या हरलॉक नहीं है तो आंसर जाएगा यहाँ पर जन्म से 6 वर्ष तक। इसी तरह किशोरावस्था का भी समय पूछ लेते हैं, क्योंकि किशोरावस्था का समय जो है वो रॉस का और ये सिंपल वाला ये तो सेम है, लेकिन हरलॉक जी ने जो है वो किशोरावस्थाओं की 3 अवस्थाएं दे दी हैं। यहाँ पे देखिए वयस्क अवस्था, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। इस तरह से क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। तो आगे की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लासेस अब से रेगुलर रहेंगी और आगे की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विकास की प्रमुख चरण और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि अब आप किस टॉपिक को और अच्छे से समझना चाहते हैं, ताकि मैं उस टॉपिक से आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दूं। और दूसरी बात, यदि वीडियो पसंद आया हो, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।